हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं आज कहीं, सब लोग रेडी हो गए हैं, शादी में जा रहे हैं सब लोग ना। अभी तो भैया चला गया पहले, और हम लोग अभी जा रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं मतलब शादी में जाने के लिए। बेटा मेरा पहले ही निकल लिया था, तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और मतलब अपनी बाइक से जा रहे हैं। बहुत दूर है, बहुत दूर है। जाते जाते मेरी कमर टेढ़ हो गई थी, सही बताएं तो। लेकिन मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया रास्ते में, बहुत ही थोड़ा शूट की हूँ दोस्तों। अरे देखिए, मैं पहुंच गई हूँ। वहाँ पे पहुंचने के बाद मेरी बिटिया की भी हालत ख़राब हो गई थी। और वहाँ पे उसके बाद ऊपर हम लोग गए थे, तो यहाँ पे मेरी ननद है, मेरी हमसे छोटी वाली वाइफ अपना थ्रेडिंग करवा रही थी। और बीच वाली मेरी ननद है, थ्रेडिंग कर रही थी, जो खड़ी है मेरी बीच वाली ननद। मैं यही से ही साड़ी पहन गए थे। अभी शाम हो गई थी, सब लोग तैयार होने जा रहे थे। तो ये मेरी बुआ की बहू है, रिश्ते में से लगती है मेरी देवरानी। और मैं थक गई थी, मैं लेट गई थी। और उसके बाद शाम हो गई थी, डोली को तैयार की है। देखो कितनी क्यूट लग रही है। मेरी बीच वाली जो ननद है, उनकी लड़की है, मतलब बम्बई में रहती हैं। तो ये दोनों बराबर ही हैं। और ये दोनों तैयार हो गई थी, दोनों बड़ी सुंदर लग रही थी। और दोनों बहुत धमाल मचाई थी, मतलब बहुत डांस की थी। तो ये थोड़ा मतलब 1-1.5 साल की बड़ी है डोली से मेरी, और लेकिन बहुत समझदार है। और ये इनकी मम्मी है। तो अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ, और बारात मतलब आने वाली थी, तो मैं भी तैयार हो गई थी। और सब लोग तैयार हो गए थे। वो तब मेकअप करने वाले का फिर रूम बंद हो जाएगा, तो अंदर रूम में समय नहीं, मतलब जगह नहीं रहती। तो हम थोड़ा पहले ही तैयार हो गई थी दोस्तों। और ये मेरी बिटिया रानी कह रही थी मैं मेकअप की हूँ इसलिए बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं बोली थी डोली बहुत सुंदर लग रही। और उसके बाद ये आ गई थी डांस करने। इतना डांस की हैं, इतना डांस की हैं दोनों लड़की, दोनों बिटिया की क्या बताएं। बहुत ही खुश थी, खूब डांस की हैं। उसके बाद लगी रोने। इनका रोना फिर चुप नहीं हो रहा था, बार बार रो रही थी, बहुत रो रही थी। 1 घंटे तक तो खूब खेली हैं, खूब खुश होकर डांस वांस की हैं। उसके बाद बहुत रो रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी। और कुछ समझ मतलब थक गई थी ना, और रास्ते में भी थक गई थी, और वहाँ पे डांस वांस की तो उसके बाद भी थक गई थी। और वहाँ शोर शराबा थोड़ा मचा रहता है ना, डीजे है और पूरा मतलब बैंड वैंड बजता रहता है, तो बच्चे थक जाते हैं। ये हमेशा ही हर जगह डांस ही इनका चल रहा था। मुझे दिखा रही थी, मम्मी देखो मुझे। बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वो थी ना शिवांगी, उसके साथ ही मतलब दोनों मिलके डांस कर रही थी। ये देखो। उसके बाद ये मेरी बुआ की बहू लोगों ये बता रहे, कह रही थी मेरे साथ वीडियो बना लीजिए दीदी, फ़ोटो कर लीजिए। तो ये बुआ है, उनकी बहू है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और सब लोग आए थे, महिलाएं खाना खाने के लिए। और पहले बाराती लोग खा लिए थे, उसके बाद हम लोग आए थे खाने के लिए। और फिर खाना खाएं। खाने खाने के बाद फिर तुरंत यहाँ पे द्वार पूजा हो रहा था। तो द्वार पूजा पे हम लोग नहीं थे, तभी ये मतलब बारात आ गई थी दरवाजे पे। तो द्वार पूजा हो रहा है, तो ज़्यादा मैं शूट नहीं की हूँ, बहुत थोड़ा ही वीडियो डाली हूँ, ज़्यादा नहीं शूट की हूँ। और ऊपर देखिए वो ड्रोन उड़ रहा है, उसी जगह पर ओके मतलब वीडियो बना रहे हैं। और सारी महिलाएं बाराती देख रही हैं, बारात देख रही हूँ। देखिए नाचने वाले जो आए थे, इसमें सबसे बड़ी खास बात है जो 2 नाचने वाले आए थे ना, एकदम मतलब धूम मचा दिए थे सारे। लड़कियों लोगों की कुछ हरकत ही अलग रहती है। हट हटो बेटा, छोटो। उसके बाद यहाँ पे डांस चल रहा है, और एक तरफ इधर भी डांस चल रहा है, उधर डीजे बज रहा था, तो उधर भी डांस कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे डीजे बज रहा है, यहाँ पे बाराती लोग सब डांस कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे भाती खिलाने। हमारे यहाँ होता है कि रिवाज भाती खिलाने का। तो जो दही और चिवड़ा है कि चावल है, उसमें मिला के लेके जाते हैं खिलाने के लिए। तो वहाँ गए, चले गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर दुल्हन ने तैयार हो गई थी वहाँ जाने के लिए जयमाल पे। वहाँ गई, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जी देखो जयमाल पे दे रहे हैं, आशीर्वाद देने रहे हैं, मतलब पैसे चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं दोनों को। और फूल वूल लेके सब लोग, कुछ लोग दे लिए थे, कुछ लोग बाकी थे। तो हम दोनों लोग गए थे अभी, और वीडियो बनाने के लिए दे दिए थे, अपने किसी को दे दिए थे आदमी है। तो वो वीडियो बना रही थी, और उसके बाद मैंने कहा थोड़ा शूट हो जाएगा इसी बहाने। और बहुत देर हो गई थी दोस्तों, इतना लेट हो गया था कि ये 1 बजा था रात में, 1 बजे। उसके बाद 1 बजे जयमाल हुआ है। उसके बाद जब मैं गई थी लगभग 1:30 बज गए थे। और ये मेरी ननद है और नंदोई हैं, मतलब हमसे बाद वाली। उसके बाद ये लोग गई थी, बता रही थी, कह रही थी भाभी थोड़ा सा आप भी मेरा वीडियो बना लीजिए। इन लोगों को मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ।
उसके बाद मैं सो गई थी, सीधा चली गई थी सोने के लिए। और उसके बाद इन लोगों की शादी हुई थी, सुबह हो गई थी। शादी हो रही है, शादी होने के बाद ये लोग कोहबर में आए हैं, दूल्हा दुल्हन। और ये दोस्तों यहाँ पे ना बाती मिलाई जाती है, सबसे बड़ा रस्म होती है बाती मिलाने का। बाती मिलाते हैं कोहबर में आके दूल्हा दुल्हन। और उसके बाद सबसे मुश्किल घड़ी तो अब आ गई है, मतलब वो विदाई वाली। विदाई क्या भी इसको कहते हैं, मुँह दिखाई हमारे यहाँ होती है यूपी में। ये देखिए साली के साथ थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है और मिठाई उठाई खिला रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी दे रही थी पहले, इसके पहले मेरी सासू माँ और दे रही थी मतलब थैली। उसके बाद दी हैं और यहाँ पे सब हो गया था। तो उसके बाद आ गए थे हिजड़े, जो चक्के लोग होते हैं ना, वो मांगने आ गए थे। उसके बाद देखिए दुल्हन आ गई है विदाई करने के लिए। दुल्हन का लहंगा भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और रंग वंग लगाया जाता है यहाँ पे, परछन होती है तो इनको बिछिया पहनाया जाता है। रंग वंग लगाने के बाद गहना उहना जो होता है यहाँ पे बिछिया यहीं पे पहना जाता है। सुबह ही शादी होने के बाद बिछिया पहना जाता है, एड़ी भरी जाती है, रंग फूल मतलब। और इनसे नहीं पहना पा रही थी तो मेरी ननद पहना रही हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे थे देखने के लिए। उसके बाद दूल्हा भी आ गया। और यहाँ पे देखिए कितनी छोटी छोटी रस्में होती हैं, ये सब मायने रखती हैं, सब जानना चाहिए। इसीलिए मैं वीडियो बनाई हूँ दिखाने के लिए कि ताकि जिनको न पता हो तो थोड़ा जान लें, समझ लें। तो इसमें देखिए सूप में सीधा उधर लिए हैं, दीपक जल रहा है, उसमें कौड़ी है कि वो है कुछ है, फेंकते हैं चारों दिशाओं में। उबार उबार के दूल्हा दुल्हन को पता नहीं सुपारी है कि क्या है, याद नहीं है मुझे। और उसके बाद देखिए अभी बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत छोटी छोटी रस्में होती हैं। उसे हमारा मतलब एक नीचे की एक छोटा बेटा, ये मेरी बिटिया मेरे पास बैठी है, मुझे वॉइस ओवर नहीं दे रही है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए ये क्या कर रही हैं, ये है मूसल छोटा सा। और जो मट्ठा मारते हैं जिससे बनाते हैं वो है पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, तो उससे उगा रही हैं। उसके बाद ये है लोढ़ा हमारे यहाँ बोलते हैं। उसके बाद पानी से उगा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये हो गया परिचय दूल्हा दुल्हन का। अब होगी विदाई, मतलब बिटिया जब पैदा होती है तभी से माँ बाप को चिंता हो जाती है शादी के लिए। और एक एक रुपये एक एक सामान जुआने लगते हैं माँ बाप। उसके बाद शादी की घड़ी आती है तो ये होता है कि इसको खुशी का पल कहें या गम का पल कहें, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ खुशी भी होती है, एक तरफ गम भी होता है। मतलब माँ बाप को तकलीफ भी होगी उतनी ही होती है, उतनी ही खुशी भी होती है कि हमारी बिटिया घर बस रहा है। और उतनी ही दुखी होती हैं कि हमारी बिटिया आज के दिन पराई हो जा रही है। तो सॉरी दोस्तों, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी। और ये जो है पीढ़ा होता है ना, तो उधर की पीढ़ा इधर लिया जाता है और इधर वाला जो पीढ़ा होता है उधर को दिया जाता है। तो ये उनके भाई गाड़ी में बैठाने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं भी साथ में थी बगल में ही। मैं ली थी हींग और पानी वानी पिलाने के लिए, जो होता है शरबत दुल्हन को पिलाया जाता है, तो वो मैं हाथ में पकड़ी थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई अपना। और हो गई विदाई दुल्हन की। अब सब लोग चले गए बाराती। और उसके बाद मैं भी निकल रही हूँ वहाँ से। सबके निकलने के बाद सारी गाड़ियाँ निकल गई हैं। अब मैं भी वहाँ से तुरंत, इसके बाद ही तुरंत मैं निकल रही हूँ वहाँ से। आ गए हम लोग भैया घर, अभी तुरंत आ रहे हैं। गेट वोट खोले, पैदल आना पड़ा, एकदम हालत डाउन हो गई ना डोली, एकदम हालत ख़राब हो गई। पैदल काफ़ी दूर से आना पड़ा और बैग वैग लेके आना पड़ा, एकदम डामाडोल हो गई स्थिति हमारी। ये देखो अभी तुरंत आया, स्वेटर भी पहने तो गर्मी लग रही, पैदल आना पड़ा। तो चलो दोस्तों, आपको वीडियो भी दिखाएंगे पूरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब इंजॉय करिए। ओके, बाय बाय।